हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सुनीता की दुनिया व्लॉग। तो जी ये जो व्लॉग है ये संडे का है। अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है। हस्बैंड मेरे आए हुए हैं, तो अभी जो है हम लोग कर रहे हैं चाय नाश्ता इत्मीनान से बैठ के। तो आज नाश्ते में कुछ खास नहीं बनाया है, मैगी ही बना लिया है क्योंकि आज बहुत सारे काम हैं। तो ये लगा कि चलो झटपट बनने वाला कोई नाश्ता बना लेते हैं, तो बस मैगी बनी है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज संडे है और मुझे जाना है, एक फंक्शन है टूडन का। तो नीरज के लड़के का मूडन जो है वो बनारस में हुआ था। नीरज मतलब मेरी सिस्टर, आज उसका टूडन है तो उसने सबको बुलाया है और 10 बजे का टाइम दिया था। 10:30 बज रही है, मैं नहा ली हूँ लेकिन लाइट नहीं है और कपड़े, एक भी कपड़े मेरे पास प्रेस नहीं है कि मैं पहन लूँ। और साड़ी, गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है ना कि किसी तरह से तो काम हो रहा है, एकदम चिड़चिड़ी सी हो रही है काम करने में। तो साड़ी वाड़ी तो पहनने का मन नहीं कर रहा है। तो बैठी हूँ, इंतज़ार कर रही हूँ लाइट आ जाए तो सूट प्रेस करूँ, उसके बाद पहनूँ और फिर जाएँ। और ये देखिए लाइट मैंने मंगाई थी, ये उल्टा दिख रहा है ना, ये लव LOVE लिखा है, लव। बहुत अच्छा लगता है, इसमें आ नहीं रहा है कैमरे में, बहुत अच्छा लगता है। रात में हम लोग यही लाइट चला के सोते हैं, बहुत अच्छा पिंक पिंक सा पूरा कमरा हो जाता है। लाइट आ गई, अरे वाह सच में। चलूँ फिर मैं कपड़ा प्रेस कर लूँ जल्दी से और उसके बाद तैयार होकर आप लोगों से मिलती हूँ। तो जी हो गई मैं रेडी और मैंने ज़्यादा कुछ मेकअप शेकअप नहीं किया है, बेसिक सा। लेकिन यार मेकअप किए बिना जी भी नहीं मानता जब करने लगूँ तो थोड़ा बहुत वो मैंने क्या लगाया है, लैक्मे का BB क्रीम और काजल लगा लिया। आज बहुत महीनों के बाद मैंने आँखों में काजल लगाया है। अगर पसीना हुआ ना तो पक्का फिर से मंजुलिका बन जाऊंगी मैं। और बस बालों को तो ऐसे ही रखने वाली हूँ, बाल नहीं खोलूँगी, मतलब चुटिया उटिया नहीं बनाऊँगी, ऐसे मुझे ऊपर ही सही लगता है गर्मी में। और पसीना हुआ ना तो पसीना तो होगा ही, गर्मी इतनी ज़्यादा है। तो तैयार हो गई हूँ, थोड़ा सी दाल चावल खाऊंगी क्योंकि 11 बज गई है, पता नहीं वहाँ पे कितना टाइम लगे, क्या कैसे लगे। तो चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से। ये रहा मेरा खाना, दाल चावल करेले की सब्ज़ी और एक पीस अचार है। और रोटी मैंने बनाई है लेकिन रोटी नहीं खाऊंगी क्योंकि थोड़ा सी खाना है बस नाम के लिए, क्योंकि भूख लग रही है। फ्रूट्स नहीं, अगर फ्रूट्स होता तो मैं इतने टाइम फ्रूट खा लेती, लेकिन है नहीं तो दाल चावल ही खा ले रही हूँ। तो हमेशा की तरह हम लोग तैयार होकर रेडी हैं, रील सील भी बना लिए, देर हो रही है फिर भी लेकिन अभी हमारे पति देव जी देखिए सदे सवर के नहीं निकले, अब निकल रहे हैं। तो हमेशा का इनका यही रहता है। और मेरा मंदिर देखिए, कल मैंने अपना मंदिर अच्छे से साफ किया था। हाँ, तो मेरा मंदिर देखिए कितना प्यारा लग रहा है। तो चलिए सजे सवर लिए हैं पति देव जी, तो अब हम लोग भी निकलें। तो जी हस्बैंड मेरे किसी काम से चले गए थे, इसलिए उनको तैयार होने में लेट हो गया। मतलब मैं तैयार होकर उनका वेट कर रही थी, उसके बाद वो आए हैं तो खाना वाना खाए, मतलब पहले तो नहाए हैं, उसके बाद वो खाना भी नहीं खा रहे थे, कह रहे थे कि लेट ना हो। लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, खा लीजिए थोड़ा सी, तो जल्दी जल्दी फिर खाना खाए। और यहाँ पर देखिए फिर हम लोग निकल चुके हैं और पीछे भाई बहनों की चल रही है मस्ती, लड़ाई, जो भी कह लीजिए। तो बस अब हम लोग निकल लिए हैं और हम लोग जा रहे हैं अयोध्या। जो टूडन का प्रोग्राम है वो अयोध्या में नया घाट जो है वहाँ पर होगा। तो बस अब हम लोग वहीं के लिए निकल चुके हैं। और अब तक मेरे दिमाग में ये हो रहा था ना कि हम लोग लेट हो रहे हैं क्योंकि निकलते निकलते ना 12 बज गई थी। और जैसा कि मैंने बताया आपको पहले ही कि नीरज ने मुझे 10 बजे का टाइम दिया था और फिर मैंने जब 10 बजे उसको कॉल किया तो उसने कहा कि कोई नहीं, थोड़ा लेट होगा। अब लेट इन द सेंस मैंने सोचा कि हो सकता है आधा एक घंटा लेट हो, और फिर भी हम लोग को निकलते निकलते 12 बज गया था। तो मैंने सोचा कोई ना, चलो प्रोग्राम में पहुँच जाएंगे। तो ये देखिए हम लोग अयोध्या पहुँच चुके हैं, लेकिन वही हमेशा की तरह गाड़ी आगे नहीं जाने दिए, वहीं पर पार्क करना पड़ा। उसका नाम मुझे नहीं याद आ रहा है कहाँ पर। तो बस वहीं हमने गाड़ी अपनी साइड में लगाई। उसके बाद चिलचिलाती धूप में हम लोग पैदल ही निकल लिए, लेकिन इत्तेफाक से एक ऑटो वाले भैया मिल गए तो हम लोगों को बैठा लिए। और ये देखिए अब हम लोग जो नया घाट है वहाँ पर आ चुके हैं। और हम लोग आ चुके थे और कोई भी नहीं आया था मतलब जिसके यहाँ प्रोग्राम होना था, जिसके जैसे कि मतलब नीरज की फैमिली, कोई नहीं आया था। हम लोग
पहले ही पहुंच गए थे, इतना लेट होने के बावजूद भी। तो बहुत गुस्सा भी आ रही थी कि अगर वो बता देती कि भाई हम लोग 1 बजे तक पहुंचेंगे तो हो सकता है मैं अपने और भी काम निपटा लेती, क्योंकि आज संडे था तो संडे में वैसे भी एक्स्ट्रा काम होते हैं। तो अब इनके यहाँ आने के चक्कर में मैंने बहुत सारे काम मतलब छोड़ दिए कि चलो कोई नहीं, काम होता रहेगा, लेकिन इस तरह अगर हम अपनों के किसी फंक्शन में प्रोग्राम में ना पहुँचे तो फिर बेकार ही है यार अपनों का होना। तो यही सोच के हम लोग आ गए, लेकिन अब गुस्सा इस बात की आ रही थी कि अपना तो इतना लेट है और हम लोग जल्दी आ गए। तो यहाँ पर हमने ना बहुत देर वेट किया, लगभग पौना घंटा हमने वेट किया इस गर्मी में खड़े खड़े। तो इतनी भीड़ थी ना। फिर नीरज आई, नीरज और पूनम आई। उसके बाद पता चला कि दीदी, ये जो दीदी खड़ी है ना सामने, सोनी दीदी, इनकी ननद है। तो इनका पता नहीं, फिर 15-20 मिनट के बाद दीदी आई। तो ऐसे करके ना हम लोगों को लगभग 1-1.5 घंटा वेट करना पड़ा, तब जाके सब लोग इकट्ठे हुए। और फाइनली जो टूडन का कार्यक्रम है, देखिए अभी अबू अव्यांश, शायद अव्यांश नाम है इसका, तो इसको अबू अबू सब कहते हैं। तो अबू के सिर पे अभी थोड़े बहुत बाल आए हुए हैं, क्योंकि इनका ना मुंडन जो है बनारस में हुआ था। इनकी सास की, मतलब अबू की जो दादी थी ना, उनकी इच्छा थी कि उनके जो नाती पोते हों उनका विंध्याचल में मुंडन हो। तो नीरज इसीलिए जाके उसका पहला जो मुंडन होता है वो वहीं पे कराई थी। आज जो है एक और रिवाज होता है टूडन का, तो वो करा रही है। तो उसमें ननद का होना ज़रूरी है। ननद अपने आंचल में ही, अपने गोद में लेके, उनका जो बाल है वो अपने आंचल में लेती हैं, ऐसा हमारे यहाँ का रिवाज है। तो अब इनका जो है टूडन शुरू हो चुका है, लेकिन भैया ये इतना ज़िद्दी लड़का है ना, ये हाथ भी नहीं लगाने दे रहा था। वैसे तो सारे बच्चे रोते हैं, पर ये इतना भी, आप आगे देखिएगा कि इसके कपड़े उपड़े सारे उतार दिए गए थे, क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही थी। और ये रोते रोते ना एकदम से थक जा रहा था, सो जा रहा था। उसके बाद फिर इसको होश आता था, फिर ये रोता था, चिल्लाता था। और इतना मतलब मुझे तो एक टाइम ऐसा लगा कि इसके बाल उतर ही नहीं पाएंगे, और कई जगह कट भी लग गए थे इसी चक्कर में। लेकिन खैर ये देखिए अब ये ना एकदम थक गया है रोते रोते, तो एकदम शांत होकर चिपक गया अपनी बुआ की गोद में। और अभी थोड़ी देर के बाद फिर ये मतलब चिल्लाना शुरू कर देगा। तो ये कंडीशन इसकी हो गई थी, और हम लोगों से देखा भी नहीं जा रहा था, लेकिन अब कराना था तो कराया जा रहा था। और नाऊ जी तो भैया ये उल्टा सीधा बेचारे कैसे कैसे करके किसी तरह से इनका ये टूडन का कार्यक्रम संपन्न हुआ। तो जब टूडन वूडन होता है ना, तो बुआ को नेक दिया जाता है। तो हम लोग भी अपनी यथाशक्ति बुआ जी को नेक दिए थे। और नीरज जो है इनके लिए अंगूठी लेके आई थी गोल्ड की, तो ये देखिए, तो उनको ये नेक दे रही हैं। तो फिर ये हुआ कि पहना दो अपने हाथों से ही, तो बस वही अंगूठी इनको पहना रही हैं। और ये देखिए एकदम थक के बेचारा सो चुका है, इतना रोया इतना रोया। उसके बाद उसका जो बाल था ना, उसको आटे में लपेट के यहाँ नदी में उनकी बुआ जी जो है वो डाल दी थी। तो सरयू नदी में ना बहाव बहुत तेज़ था, तो ये हुआ कि चलो राम की पैड़ी पे चलते हैं, वहाँ पर अबू को नहला दिया जाएगा, और भी बच्चे जो हैं वो लोग भी नहा लेंगे। लेकिन यहाँ पर जो पानी का बहाव है ना, उसको रोका गया था, मतलब पानी रुका हुआ सा था, तो बहुत गंदा लग रहा था पानी। तो बस अबू को तो नहलाना था, क्योंकि बाल वाल चिपके थे और नहलाया भी जाता है, तो इसलिए इनको तो नहला दिया गया इसी पानी में, लेकिन और सारे बच्चों को नहलाया नहीं गया। तो ये देखिए अपना बुआ और उनकी मम्मी अबू की, वो उसको नहला रहे हैं, क्योंकि बाल वाल बहुत सारे चिपके हैं ना। और ये गर्मी से रो भी बहुत रहा था, अभी भी देखिए ये रोए ही जा रहा था, सो चुका था, लेकिन फिर नहलाने लगे तो उठ गया, और नहाने के बाद एकदम फिर फ्रेश हो गया था, एकदम शांत हो गया था। तो बस हम लोग भी थोड़ा सी पानी में अपना पैर वैर रख के, क्योंकि मुझे तो ऐसे भी बहती हुई नदी में भी नहीं नहाने का मन करता है, ये तो रुका हुआ पानी था। तो बस ऐसे ही थोड़ा सी वो कर रहे थे, और यहाँ पर बस इनके कपड़े वपड़े चेंज किए जा रहे हैं। गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी ना कि बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था, एकदम चिलचिलाती हुई धूप थी। लेकिन अब सारी चीज़ें करना था तो करना था। लेकिन बच्चों का मत पूछिए, हमारे जब ये 4, 5, 6, 7 बच्चे इकट्ठा हो जाते हैं ना, तो इन लोग की तो बस मस्ती शुरू रहती है। तो नहाने तो दिया नहीं जा रहा था, लेकिन ये लोग पूरी तरह से एक दूसरे को भिगो दे रहे थे, एक दूसरे के ऊपर पानी डाल डाल के। तो जी उसके बाद फिर ये हुआ कि चलो चटोरी रेस्टोरेंट चलते हैं। चटोरी रेस्टोरेंट मेरी सिस्टर नीरज का ही है, तो वहाँ पर खाने पीने का प्रोग्राम था। तो यहाँ पे हम लोग आए ना, फिर ऑटो मिल रही थी, लेकिन हमने ऑटो नहीं की। ये रिक्शा हम लोग को दिख गई, पैडल वाली जो साइकिल वाली रिक्शा पहले चला करती थी ना, तो ये रिक्शा हमको दिख गई। तो फिर मैंने सोचा कि चलो इस पे बैठते हैं, आज इसका आनंद लेते हैं। काफ़ी साल हो गए इस पे बैठे हुए, तो हम लोग फिर इस पे बैठे।
अच्छा, इस पे बैठने पे ना बुरा भी लगता है, क्योंकि सामने वाला बंदा बेचारा 4-4 लोगों को कितनी ताकत के साथ इतनी गर्मी में पसीना झेल के खींचता है। लेकिन फिर अगर यही सोचने लगे तो फिर उनको कहाँ से काम मिलेगा, पैसा मिलेगा। बस यही सोचकर फिर हम लोग बैठ गए थे और काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो फिर हम लोग चटोरी रेस्टोरेंट पहुंच गए थे। वहाँ पर भी मैंने क्लिप बनाई थी, पर पता नहीं वो क्लिप कैसे डिलीट हो गई। वहाँ पर फिर हमने खाना वाना खाया, उसके बाद फिर हम लोग निकले थे, लेकिन वो क्लिप पता नहीं कैसे डिलीट हो गई, इसलिए इस वीडियो में ऐड नहीं कर पाई हूँ। आज का ये वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।